राधे राधे दोस्तों। तो आज आपकी प्रोफेसर लेकर आई हैं एक कार्डबोर्ड का ऐसा रीयूज़ जो बहुत ही काम का है। तो देखिए, ये है मेरे पास एक कार्डबोर्ड का पीस। तो इसमें ये जो छोटे वाले पीस है ना, इसे हमें कट करके अलग कर लेना है सेपरेट। इस तरीके से हम इन्हें कट कर लेंगे। तो ये मैंने 4 पीस लिए हैं ताकि ये थोड़ा मोटा हो जाए, और एक फेविकॉल लिया है। अब इन्हें आपस में स्टिक करना है। तो सिंपली फेविकॉल लगाते जाना है और एक के ऊपर एक सारे पीस रख के इन्हें स्टिक कर लेना है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। तो देखिए, इस तरीके से एक के बाद एक मैंने सारे ही कार्डबोर्ड आपस में स्टिक कर लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि इसमें मजबूती आ जाए और ये थोड़ा सा हैवी हो जाए। अब इसे अच्छे से हम कवर करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक वॉलपेपर। तो इस वॉलपेपर को आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा था। मैंने ये एक बुलवाया था और इससे काफ़ी सारे वीडियो बनाए। अभी ये बचा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का ही यूज़ करके इस कार्डबोर्ड के पीस को कवर किया जाए। तो जैसे हम बुक पे, कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें इसे करना है और अच्छे से स्टिक कर देना है। तो इसमें डबल पेपर होता है, जैसा मैं आपको और भी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो एक पेपर को हम निकालते जाएंगे और दूसरे को इसके ऊपर स्टिक करते जाएंगे। तो देखिए, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये कॉर्नर से मैंने एक पेपर को जो इसमें स्टिक है उसे अलग करेंगे हम। सिंपली हमें इसे करना है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजीली हो जाता है। और इस तरीके से क्या, घर में पड़ी हुई पुरानी चीज़ों का यूज़ करके हम उसे एक नया लुक भी दे देते हैं और हमारी एक बहुत ही काम की चीज़ बना लेते हैं। तो देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से इसे पहले थोड़ा थोड़ा निकालना है और कार्डबोर्ड पे स्टिक करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड कीजिएगा। क्या करूँ, ये मुंबई है, कभी रुकती ही नहीं है। तो देखिए, अब मैंने जो थोड़ा सा पार्ट निकाला है ना, पहले इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और हाथ से प्रेशर दूँगी। तो इस पेपर को थोड़ा थोड़ा निकालते जाते हैं और स्टिक करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आते हैं। अब आप देख रहे हैं ना, मैंने पहले इसे थोड़ा सा स्टिक किया, अब इसे थोड़ा थोड़ा खींचती जाऊँगी और दूसरे हाथ से इसे इस तरीके से करती जाऊँगी। तो आपके सामने ही मेरा ये पीस रेडी होगा और आपको दिखेगा कि मैंने कितना फिनिशिंग से इसे रेडी किया है। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करती हूँ वही आपको करने के लिए बोलती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसे स्टिक कर लिया। अब जैसे कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें करना है। इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है। अब इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि दूसरा पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप होगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छी फिनिशिंग हमारे इस पीस में आ जाएगी। यदि आप किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके विषय पे भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, ये मैंने इसे कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें कर लेना है। तो ये मैंने एक पीस आपके सामने रेडी किया और 2 पीस मैंने पहले से रेडी करके रखे थे। अब हमें क्या करना है कि इसके चारों कॉर्नर पे हमें होल करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। होल हमें तीनों पीस पे करना है। पहले हम एक पे करेंगे तो स्केल रखेंगे और फिर इस पे मिलाते हुए निशान लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आप देखिए, मैं जैसे आपको नाप के दिखा रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से। अब इस तरफ से हमने पूरी एक स्केल की चौड़ाई पे अंतर रखा है और जो साइड में है वहाँ पर हमने एक एक उंगल का निशान लिया है। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से मेज़रमेंट करके निशान लगाने से क्या होगा कि आपके जो होल है ना वो इक्वल होंगे, आड़े तिरछे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो होल है वो एक बराबर से होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको भी नाप लेना है। अब इसमें हम होल करेंगे। तो वो होल हम कर रहे हैं एक स्क्रू ड्राइवर से। आप किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकते हैं। तो सिंपली इसे रखना है और इसे हल्का सा प्रेशर देते हुए गोल गोल घुमाते जाएंगे और बहुत इजीली ये होल हो जाता है। क्योंकि 4-5 इसमें कार्डबोर्ड के पीस हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपके सामने ही देख रहे हैं ना आप कि मैंने किया, बिल्कुल इजीली ये होल हो गया। अब सेम इसी तरीके से चारों कर लेने हैं। अब जिसमें हमने होल किया है उसको इसके ऊपर रखेंगे जिसमें हमने होल नहीं किया है। अब इस होल में से सीज़र की नोक डाल के और नीचे वाले में दबाते हुए निशान बना लेंगे और उस पे होल कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें दोनों पे कर लेना है।
फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि जो होल हैं हमारे एक बराबर होने चाहिए। तो देखिए मैंने तीनों पे होल कर लिया है। अब मैंने ली है एक जूट की रोप और एक नायलॉन की, तो आपके पास जो भी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या किसी कपड़े की भी डोरी बना सकते हैं। तो अब ये जो जूट की रोप है ना, इसे मैं डबल ले रही हूँ। सिंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मजबूती के लिए मैंने इसे डबल लिया है। अब इसे हमें होल में से इंसर्ट करना है। तो फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि इजीली हो जाता है, लेकिन यदि नहीं हो तो आप स्क्रू ड्राइवर से प्रेशर देके उसे अंदर कर सकते हैं। मैं अभी आपको दोनों ही चीज़ें दिखाऊंगी। तो देखिए घुमाते हुए इसे जब हम निकालेंगे ना, तो इजीली दूसरी तरफ ये आ जाता है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी करना है, तो उसमें मैं आपको स्क्रू ड्राइवर से करके बताती हूँ। मैं दोनों ही चीज़ें इसलिए बता देती हूँ कि आपको जो भी चीज़ आसान लगे आप उसका यूज़ करके चीज़ें बना सकते हैं। मेरा काम है आप तक सरल सरल और सुंदर वीडियो लेकर आना। तो देखिए रोप को हमने उस होल के ऊपर रखा और स्क्रू ड्राइवर से इसे इस तरीके से दबा दिया, तो ये दूसरी तरफ ये निकल गई हमारी रोप। अब इसे हमें पकड़ के खींच लेना है। अब क्या करना है कि इसमें हमें दूसरे कार्डबोर्ड के पीस यूज़ करने हैं। तो पहले हम दोनों रोप को पकड़ के इस तरीके से बराबर खींचेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दोनों साइड की जो हमारी रस्सियां हैं उन्हें इक्वल होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं। और ऊपर जो हैंग करने वाला पार्ट है इसे हम इस तरीके से करेंगे। अब इसमें हम एक एक नॉट लगाएंगे, जिससे ऊपर वाला जो कार्डबोर्ड है ना वो खसक के नीचे नहीं आए। इसलिए हम उसे स्थिर रखने के लिए एक एक नॉट लगा देंगे और फिर उसमें बाकी के कार्डबोर्ड के पीस डाल देंगे। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको बनाने में कोई भी चीज़ बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और आप खुशी खुशी उसको बनाएं। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि घर में रखी हुई पुरानी चीज़ों का ही यूज़ करके मैं आपको चीज़ें बनाना सिखाऊं, ताकि आपको किसी का मुंह ना देखना पड़े कि ये हमें मार्केट लेके जाएंगे तब हम चीज़ें लेकर आएंगे। उससे क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें डिले हो जाती हैं। बैकग्राउंड साउंड से तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि आपकी प्रोफेसर मुंबई आ चुकी हैं। जी हाँ, मैं मुंबई में हूँ और मुंबई का शोर कभी नहीं रुकता, कभी हॉर्न का, कभी बिल्डिंग का। तो अब इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। देखिए एक के बाद एक मैंने सारे कार्डबोर्ड के पीस इसमें लगा दिए। अब आप इसको इतना भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो नीचे वाला पार्ट है ना वहाँ पे बनाऊंगी लटकन, तो वो लटकन सुतली की ही बनाऊंगी। तो फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आप इसे घना छोटा बड़ा कैसा भी लगा सकते हैं। तो मैंने 6 सुतली का इसमें लटकन लगा रही हूँ। तो जो हमारी रोप नीचे निकल के आई है लास्ट में, वहाँ पर हमें रोप के छोटे छोटे पीस करने हैं और उसमें अटैच कर देना है। फिर जो हमने रोप लगाई है ना उसे पूरा खोल देना है। मैं आपको और भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसे किस तरीके से खोलना रहता है। जब आप इसका काम करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि सुतली में एक मोड़ रहता है, मोड़ के जो बनाते हैं ना वो, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में करना रहता है, तो पूरी रोप खुल जाती है। तो देखिए इधर पे मैंने नॉट लगाई और इसे इस तरीके से बना लिया। अब हमें चारों में इस तरीके से बना लेना है और ये देखिए इसे मैंने खोल ली। बहुत इजीली खुल जाती है। इससे क्या होता है कि जो आप चीज़ बना रहे हैं ना उसका लुक बहुत सुंदर आता है। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका लुक कैसा आया। तो गाइस ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको किचन में भी लगा सकते हैं, अपने रूम में भी लगा सकते हैं, बच्चों के कमरे में भी लगा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। अगर इतना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना, याद से करना, ठीक है।